अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ मैं बनाने लगी थी केक। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये कि एक ही टाइप का जो केक है उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके तो थोड़ा बहुत अब जो है बैटर केक बन जाता है। तो मैंने कहा चलें बनाती हूँ सूजी का केक। तो यहाँ पे मैं इक्वल अमाउंट के साथ बनाती हूँ। 1 कप के साथ जो है ना एवरीथिंग, मतलब आपकी शुगर भी 1 कप, मैदा या सूजी जो भी लेना है वो भी 1 कप, और ऑयल या बटर भी 1 कप, लेकिन और 2 एग के साथ। लेकिन मैं मेजरमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे 2 कप लिए, लेकिन अंडे जो हैं वो मैंने 2 लिए। असूलन मुझे 4 लेने चाहिए थे, लेकिन यहाँ मैं बग़ैर अंडों के भी बना लेती हूँ। तो उसकी जो थिकनेस है बैटर की, वो फिर मैं दूध के साथ या योगर्ट के साथ पूरी कर लेती हूँ। तो 1 कप में जो है फिर मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा, तो इस तरह आप डबल कर लीजिए। मकसद है कि 2 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा का डलेगा। और यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट तो बता रही हूँ इक्वल, लेकिन मैं यहाँ पे कभी भी इस तरह से नहीं डालती। मैं ऑयल भी जो है तकरीबन जो है हाफ़ डलता है, और ऐसे ही जो शुगर भी है वो भी मैं 2 कप से काफ़ी हद तक, मतलब 1¼ को आप समझ लें 1 कप, और उसके साथ 1/4 हिस्सा लेती हूँ। तो इसको मिक्स करती हूँ मैं वुडन स्पून के साथ, या डोई कह लें जिसको, तो बड़े मज़े का बन जाता है। तो मुझे याद आता है कि जब बच्चे यहाँ के बड़ा अच्छा बना लेते हैं, क्योंकि उनके स्कूल में बेकिंग की क्लासेस होती हैं, तो फिर उनको छुट्टियों में यहाँ पे उस तरह से जो अपने मुल्क में आना जाना होता है वो यहाँ पे इतना नहीं होता। तो बच्चे फिर यहाँ क्या करते हैं कि जब फ्री टाइम होता है तो मोस्टली बेकिंग या फिर कुकिंग में कोई स्पेशल चीज़ जिसको वो समझते हैं मज़ा आएगा, वो उनका पार्ट ऑफ जो है फ्री जो टाइम होता है उसमें वो गुजारते हैं, तो उनको थोड़ा इन्जॉयमेंट काइंड ऑफ आप समझ लें हो जाता है। तो इस तरह मेरी बेटियाँ भी अच्छा बना लेती हैं, इवन बेटे भी बना लेते हैं। उन्होंने 1-2 दफ़ा बनाया था जस्ट मुकाबला करने के लिए ना कि हम अच्छा बनाते हैं। तो खैर मैं बात बता रही थी कि बच्चियाँ मेरी छोटी थी उस वक्त बच्चे, तो मैं कभी बना लिया बच्चों के लिए, चले जी वीकेंड है या बच्चों के लिए बना लिया। तो 1-2 दफ़ा केक अच्छा नहीं बना, तो मुझे याद आता है कि मेरी बेटी, मैं अभी रिपीट ही कर रही थी इस बात को, याद कर रही थी, तो मैं इनको बता रही थी दोबारा से इस तरह, तो कि बेटी ने कहा कि मामा केक इतना अच्छा नहीं बना, फ्लफ़ी नहीं बना, या इस तरह नहीं फूला जैसे फूलना चाहिए था। तो मुझे याद है बेटी मुझे कहती मामा, हालांकि उस वक्त मेरे ख्याल से रिसेप्शन या ये 1 में होगी, तो कहती मामा आपका जब केक आपसे नहीं अच्छा बना तो आप क्यों बना रही हैं। तो अब मैं उसको जिक्र करती ना, तो वो कहती कि नहीं मम्मा, हाउ कैन पॉसिबल, ना मैंने आपको ये कहा हो। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि आप लोग स्कूल में बनाते थे तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती थी बेकिंग की, तो उस पॉइंट से ये लोग सारी बातें करते। खैर अभी भी बहुत अच्छी बना लेते हैं मेरी। खैर लगी ये एक बेसिक रेसिपी है, इसको कभी आप एग ज़्यादा के साथ बनाएंगे, मतलब अगर आपको 1 कप में आप 4 एग भी ले सकते हैं। एग जो है वो क्वांटिटी को जो है वो ऐसे नहीं बढ़ाता, लेकिन एग जो है बना देता है आपको, उसको फुलाता है केक को, एक्चुअली उतना ही फ्लफ़ी होगा और थोड़ा टाइम लगेगा, लिक्विड ही होगा उसको कुक होने में। और मैं हमेशा जब निकालती हूँ तो जो है जब आप उसमें डालते हैं टूथपिक या आप छुरी डाल के देखते हैं, तो कभी भी ड्राई होने का वेट नहीं करती। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर कुक हो गया लगे, तो उसमें जब तक ज़र्रे लगें, थोड़ा सा आटा लगे उसका, कि आपको लगे कि नहीं अभी कुक नहीं हुआ है, तो उस पर आप निकाल लें, तो वो फिर अपनी हीट पे जो रहा सहा होता है वो उसमें कुक हो जाता है। अब ये देख लीजिए कि एग नहीं डाले मैंने, तो बहुत मोटा था, थिक था, तो उसकी कंसिस्टेंसी जो थी वो थोड़ी थिक थी, तो मैं रनी करनी थी, तो बाकी मैंने ये 1 कप जो है मिल्क है वो थोड़ा थोड़ा करके डाला, हाफ़ कप सॉरी, जो है इस 2 कप के उसमें मैंने डाला। अब ये डिपेंड करता है कि समटाइम सूजी ऐसी है कि वो आपको लगेगी मोटी है, तो उसमें शायद एक आधे से ज़्यादा कप डल जाए, या उसमें जहाँ 2 अंडे डलने हैं वहाँ में भी आपके 3 अंडे डलें। इट्स डिपेंड ऑन के भाई कितनी उसकी साइज़ है, और आप डिपेंड करता है कि जो सूजी कितनी मोटी है, पतली है, पिसी भी है, काफ़ी हद तक बारीक है।
तो यहाँ पे मेरे पास थे बिस्किट रखे हुए, तो मैंने कहा ये डाल देते हैं, थोड़ी सी क्रंचीनेस आ जाएगी। तो ये डाला, और आप इसको थोड़ा मोटे और रहने देंगे तो वो आपको फिर ज़्यादा अच्छे जो हैं वो केक जब आप बाइट लेंगे तो उसमें ज़्यादा महसूस होगा आपके साथ उसमें। तो और इसके अलावा यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा और मुझे लगता है कि मैंने मेरे ख्याल से और डाला था दूध उसमें। ये लीजिए मैंने इतना और डाला है, हालांकि हाफ कप मैंने आपको पहले शो किया था कि डल गया। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन कि आपकी जो उसकी थिकनेस है वो आपको कितनी चाहिए, जितनी नज़र आए। तो आप हमेशा, मुझे लगता है कि हमें जो है सिर्फ रेसिपी की मेजरमेंट को नहीं फॉलो करना, हमने उसकी शक्ल पे भी देखना है कि आया वो ठीक, वो उस तरह से नज़र आ रही है जैसे कि होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने टिन लिया, उसको बटर के साथ थोड़ा सा सारी तरफ से उसको कवर किया, और 180 पर 200 मैंने शुरू में रखा, उसके बाद 180 पे डालकर, तो टाइम ऑलमोस्ट मैंने 20 मिनट समथिंग देखा है, जो मेरे उसमें बना 25 मिनट ऐसे ही। तो आप बार बार चेक कीजिए, मतलब बार बार से मुराद ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद खोलें, तो जितना एक नॉर्मली केक को लगता है 20 मिनट बाद ज़रूर देख लेना चाहिए। तो हर अवन जो है वो डिफरेंट होता है मेरे ख्याल से, उसकी हीट का जो भी है, इलेक्ट्रिक है या गैस है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो वो सारा चेक करके इसमें एयर को निकालने के लिए आप थोड़ा सा इसको जर्क दें, थोड़ा सा थोड़ा सा क्या कहते हैं कि थोड़ा सा झटका दें, तो फिर ये है कि उसमें जो एयर बबल्स बनेंगे उसके अंदर हवा जो है वो निकलेगी, तो उससे भी यही है, सुना है कि उससे भी थोड़ा फ्लफीनेस आती है। और थोड़ा सा सम टाइम आप वो भी डाल सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, सिरका। वो भी इस दफ़ा मैंने नहीं डाला, लेकिन आप डाल सकते हैं। और वेनिला एसेंस स्किप हो गया, उसमें नहीं बिल्कुल भी आया, लेकिन वेनिला एसेंस डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम, यहाँ देखें मैंने शुरू में 200 रखा था, और मैं सिर्फ बेक करने के लिए नीचे वाला ओवन ऑन करती हूँ, और अगर उसी हीट से ऊपर से हो जाता है, अगर आपको लगता है कि आपका जो नीचे वाला ओवन है, जो हीट है ऑन करते हैं वो ऊपर कवर नहीं करती, तो आप जब केक पूरा बेक होने में 5-6 मिनट रह जाएं तो उसको फिर आप ऊपर को ऑन कर दें, तो वो फिर आपका हो जाएगा। लेकिन मेरा जो है वो 100% हो जाता है उससे। अब यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैंने ओवर कुक कर लिया, हालांकि मेरी स्टिक स्टिल वैसे ही निकली थी, थोड़ा सा आटा लगा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे डार्क कलर इसलिए आ रहा है कि उसमें वो भी है, बिस्किट्स भी डाले हैं। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ कप जो है ऑलमोस्ट मैंने लिया था पानी, और 1 टेबलस्पून मैंने कॉफ़ी डाल के उसको कवर कर दिया, सॉरी डाल दिया सारे केक पे। तो मॉइस्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा नहीं था, आधा कप लिया था। यहाँ पे चॉकलेट नहीं थी तो कंडेंस मिल्क और क्रीम लिया, और उसमें मैंने कोको पाउडर डाल दिया। इट्स डिपेंड कि आपको कितना वो चाहिए, उसका फ्लेवर चाहिए कोको पाउडर का, आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं। और क्रीम ज़्यादा डालते, मैंने इसमें वो विप नहीं की, विप करनी चाहिए थी, लेकिन विप के बगैर मैंने खुद इंटेंशनली नहीं किया कि मुझे लिक्विड ही सा उसका टेक्सचर चाहिए था, ऊपर रनी सा। तो ये मिक्स करके आप उसके ऊपर डालें, और हाँ, बेक करने से के बाद फ़ौरन आप पहले फ्रिज में रख दें, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर आप टॉपिंग कीजिए जो भी करनी है। तो ये फिर रखने के बाद, टॉपिंग करने के बाद आप आधा घंटा और रखे रहने दें फ्रिज में, तो ज़्यादा बेटर आपकी जो उसकी आता है रनी, जिस तरह आपको चाहिए, जो ठंडा केक, वो मतलब आपका जो उसका टॉपिंग है वो ज़्यादा अच्छा वो सेट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा केक है, उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इंग्रेडिएंट्स जो है वो आपने उसको खुद ब खुद जब आप करेंगे तो आपको मेरे ख्याल से बेटर पता चल जाता है कि कितना थिकनेस होना चाहिए हर चीज़ का। बना बना के एक्सपीरियंस इंसान को थोड़ा बहुत सीख लेता है। तो वही, जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बना के आपको थोड़ा सा आप सेटिस्फाई होते हैं। कोई इट्स नॉट, अब ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बना, लेकिन फिर भी एक अच्छी चीज़ बेक हो गई। तो उसी तरह मैं भी समझती हूँ कि ये भी इट्स नॉट बैड, आप ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा बना। और टॉपिंग आप जैसी मर्ज़ी रख सकते हैं, चॉकलेट क्रीम में मेल्ट कर सकते हैं, कोको पाउडर ले सकते हैं, क्रीम को आप विप कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी रेसिपी मेरी।
आप भी बनाइएगा और ट्राई करके देखिएगा, और ख़ुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं थोड़ा बहुत रेसिपी को ऊपर नीचे करके। पहली दफ़ा अच्छी नहीं बनेगी, सेकंड टाइम नहीं बनेगी, लेकिन कुछ ना कुछ बंदा नया सीखता है तो उससे एक नई चीज़ आपके हाथ में आती है और आप पे कॉन्फिडेंस गेन होता है कि नहीं भाई ऐसे भी बन सकता है। तो ये कंडेंस मिल्क ऊपर डाला, थोड़ा सा मैंने क्रीम डाली और दैट्स इट। हमारा केक जो है रेडी, और बहुत सस्ते में एज़ कम्पेयर टू आप बाहर से जो रेडी केक लेते हैं। एक तो फ्रेश होता है और ऊपर से आपके कंट्रोल में होता है कि आपने कितना शुगर लिया। बाहर तो आपको पता है डबल का तकरीबन मिलता है, और यहाँ पे हमने हाफ से थोड़ा सा 1/4 ऊपर लेके तकरीबन 3 हिस्से कम हमने शुगर इसमें जो 1 कप के एज़ कंपेयर करें तो उसमें हमने डाला। तो बहुत अच्छा है कि घर में हम खुद केक बनाएं और कम कैलोरीज़ के साथ हम एटलीस्ट खा सकते हैं वंस इन अ वीक। तो हमें जो है गिल्टी फील नहीं होगा जी हमने जो है केक खा लिया, ये ओके, एटलीस्ट हमारे बेटर उसमें होगा, ऑयल कम जाएगा, शुगर कम जाएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छा, तो आप ज़रूर वीडियो देखिएगा पूरी और ट्राई भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।